एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और गुड आफ्टरनून। 11:42 हो रहा है। मेरा 2-3 दिन से जो व्लॉग है वो इसी टाइम स्टार्ट होता है। और नाश्ता कह लीजिए, लंच कह लीजिए, वो हो चुका है। बच्चों का तो ये है कि वो घर पे होते हैं तो वो किसी भी टाइम मांगेंगे तो उनको हम दे देंगे, लेकिन ये जा चुके हैं कराकर। इनको गए हुए हो क्या होगा आधा पौन घंटा। तो इनका नाश्ता और लंच वही था। और साथ में ये लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि मेरा कोई ठिकाना नहीं होता है कि मैं 2 बजे 1:30 बजे ऑफिस में बैठाऊंगा कि नहीं बैठाऊंगा, अगर मैं कहीं बाहर हुआ फिर मैं कैसे खाऊंगा ये वो। मैंने इनको कई बार देने की कोशिश की है, कई बार दिया भी है। जो तेल लगाया है काफ़ी दिनों बाद, इतने चाव से मैं वो तेल लेकर आई थी कि मुझे लगाना है। मेरे बाल हो रहे हैं सफ़ेद। आप लोगों को पता है आज हम शाम को जा रहे हैं। 25वीं शादी की सालगिरह है। जो हमारे सामने आंटी हैं, 25 साल उनकी शादी को पूरे हो चुके हैं आज। आप लोगों ने उन आंटी को मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा। पड़ोस में ना दो एक घर ऐसे होते ही हैं सबके, जिनके साथ कनेक्शन परिवार वाला हो जाता है। उनके यहाँ कथा थी जो कि हो चुकी है, तो उन्होंने बुलाया था, जाना था मुझे और भाभी को, लेकिन हम थोड़ा सा शर्मा गए और हम नहीं गए। वरना हमारा कल तक था प्रोग्राम। और हमारा ना पार्टी में जाने का भी ऐसे ही था कि जाएं ना जाएं, जाएं या ना जाएं। बट आंटी हमारे हर चीज़ में आते हैं तो फिर ऐसे होता है कि जाना चाहिए। और फिर हम लोग क्लोज भी हैं तो फिर हमारा एकदम से रात में प्रोग्राम बना कि हम जाएंगे। फिर हम रात में ही ट्रेडिंग करा कर आएंगे। देखिए, कल रात में ही हम लोग जो है ट्रेडिंग वगैरह करा कर आए हैं। अभी मैंने चेहरे पे कुछ नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ ब्लीच कर लूँ। मैं लेकर आई हूँ ये वाली ब्लीच। ये वाली मेरी जो बहन है हरबटपुर में, उसके यहाँ से, उसी के यहाँ मैं थ्रेडिंग कराने गई थी। मेरे को लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, ना करूँ, सिर्फ फेस पैक और स्क्रब कर लूँ। लेकिन मेरे चेहरे पे ना आप देखेंगे तो इधर की साइड बहुत बाल है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मेरे इधर की साइड बाल हैं चेहरे पर, इधर की साइड। तो इनको स्किन कलर से मैच करने के लिए मुझे ये करनी पड़ती है। वरना मुझे कोई ब्लीच का इतना शौक नहीं है कि भाई ब्लीच करना है, ज़रूरी है ये वो। सिर्फ इनकी वजह से मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं, मैं मेकअप करती हूँ फाउंडेशन वगैरह, तो वो यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ये जो बाल हैं ये, तो इसलिए मुझे करनी पड़ती है। और मेरी एनिवर्सरी भी इसी महीने में है। मेरी एनिवर्सरी अभी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे विश कर रहे थे जिस दिन विपिन के लिए मैं कपड़े लेकर आई। मेरी एनिवर्सरी में टाइम है, वो 27 फरवरी को है। तो वो तो मैं ऐसे ही ले आई। मैंने कहा मैं बाजार जा रही हूँ तो ले आती हूँ, टाइम भी है, मार्केट में खूब सारा, तो जो मर्जी ले सकते हैं। और मैं गई थी आंटी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। उनका गिफ्ट भी अंदर रखा है। मैंने वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया कि मैं क्या ले रही हूँ, क्योंकि फिर वो आंटी को पहले ही पता चल जाता। तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। अंदर रखा हुआ है, पैक हुआ हुआ। और मैं आप लोगों को झट से पहले कपड़े भी दिखा देती हूँ इनकी और बच्चों के, मैं क्या लेकर आई हूँ। वो आज शाम में पहन लेंगे दोनों बहन भाई। तो चलो पहले फ़ोन को ट्राईपोड पे लगाती हूँ और ये वाली ओलिविया की ब्लीच करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको गुड्डू का दिखाती हूँ। गुड्डू के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया है, सॉफ्ट है। और ये है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते होंगे क्या नहीं, मेरे को अच्छा लगा, वो दिखा रहे थे तो मैंने कहा ये लेती हूँ। और दूसरा, गुड्डू ज़्यादा मोटी भी नहीं है, लेकिन अब तो ठीक हो गई है। पहले आपने देखा ही होगा गुड्डू को बहुत ही पतली पतली सी थी, तो अब तो फिर भी ठीक हो गई है। तो मैं ये लेके आई हूँ उसके लिए। ये उसको कोई खास पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसको ये ठीक ठीक लगा, बस उस पर ये कलर था भी नहीं, तो मैंने कहा ये कलर ले लेते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। ये बैक साइड है और शायद ये फ्रंट साइड है, शायद नहीं, ये फ्रंट साइड है। इस तरीके से लेमन कलर है। तो एक ये है गुड्डू का, शायद शाम को वो ये पहने, बाकी जो उसको पहनना होगा वो पहन लेगी। अब मैं आपको तन्मय का दिखाती हूँ। ये तन्मय का है, इस तरीके का, ग्रे और ब्लैक कलर में, इस तरीके में। मुझे तन्मय के लिए कुछ इस टाइप का लेना था जो मतलब कॉलर वॉलर वाला ना हो, उसको ऐसे बैठते लेटते वक्त वो ना हो परेशानी पीछे। आपने देखा होगा जिसमें कैप होती है पीछे की साइड और वो हट नहीं सकती, या मोटा सा कॉलर होता है, तो उससे हमें ना, हम थोड़ी देर के लिए उसको पहन सकते हैं, लेकिन हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो हमें पीछे की साइड दर्द करता है।
तो तन्मय को ये है प्रॉब्लम, जैसे उसको हम कुछ जैकेट वैकेट पहनाते हैं कैप वाला या कुछ मोटे कॉलर का सर्दियों में, तो वो कहता है मम्मी ये क्या हो रहा है। तो मैं समझती हूँ उसकी वो चीज, क्योंकि मेरे साथ भी होती है। जब मैं अपनी जैकेट कोट पहनती हूँ तो वो मुझसे पहना नहीं जाता, इसीलिए मैंने 2-3 बार मुश्किल से पहना होगा। तो ये हमारे तन्मय के लिए। और मैंने भैया को बोला था मुझे 6 से 7 साल के बच्चे का चाहिए, लेकिन ये 5 से 6 साल के बच्चे का आया है। 6 साल का तन्मय अब कंप्लीट होगा 7 सितंबर में। तो उसको मैं चाह रही थी एक साइज बड़ा आए, ताकि अगली सर्दी में उससे अगली सर्दी में पहन सके। माँ को होता ही है ना भाई, मेरे को लगता है काफी सारी माओ को होता है कि थोड़ा सा बड़ा साइज लेके चलें जो बच्चों को 2-3 सर्दी निकाल दे। और ये है विपिन का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इसमें के 2-3 और थे, तो मुझे यही पसंद आया था। ये मैं ले रही थी इनके लिए, लेकिन भाभी ने बोला नहीं, मतलब जब फिक्स हो गया भाभी ने बोला कि ये मैं दूंगी विपिन को, ये मेरी तरफ से है विपिन के लिए। बहुत ही सुंदर लगा। इसमें भी एक कलर इस ऐसे में था जैसा गुड्डू का है ना, फिर मैंने कहा ये ज्यादा अच्छा है, तो ये भाभी की तरफ से है ये वाला। थोड़ा तन्मय जैसा ही कॉलर है ये, बस तन्मय का थोड़ा छोटे में है। तो ये सिंपल है और कुछ नहीं है। बट आप लोग बोल रहे थे, बहुत सारे मैसेज आए थे कि आप दिखाना भैया की शॉपिंग और तो बच्चों की शॉपिंग। तो ये वाला जो है ना स्वेटर, ये गरम ही है। फिर मैं गरम में दूसरा इसलिए नहीं लाई, और भी 1-2 अच्छे थे, क्योंकि सर्दियां लगभग जा ही रही हैं। अब इतनी ठंड नहीं, जैसे हम कल घूमने गए थे तो हमको इतनी ठंड महसूस नहीं हुई। तो फिर एक ही है ये, बाकी उनका बर्थडे भी है अप्रैल में, तब उनके लिए ऊपर का टी शर्ट शर्ट वगैरह मैं ले आऊंगी। और ये 2 जीन्स मेरी तरफ से हैं विपिन के लिए। एक ये वाली है, ये वाली इस टाइप में अच्छी है काफी। और किसी का कमेंट था, रश्मि मुझे नहीं लगता कि विपिन भैया को 32 नंबर की जींस आती होगी। तो जी उनको 32 की ही आती है, 34 की उनको लूज रहती है, और 33-31 ये साइज होता नहीं है, तो उनको 32 ही आता है। तो बस यही है सिंपल सी। इसमें तो कुछ लड़कियों के कपड़े देखने में तो मजा आता है ना, लड़कों का तो बस सिंपल सा ही रहता है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बोला, विपिन को बहुत अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के। तो उनको ये था कि भाई सब मेरे भी देखना चाहते हैं क्या कपड़े आए हैं, तो मैंने कहा चलो। और एक जींस ये है, एक डार्क कलर में हो जाएगी और एक लाइट कलर में, तो इसलिए मैं ये 2 शेड। कैसी लगी जींस बताना जरूर। तो एक ये वाले में है, सिंपल ही पहनते हैं वो, कोई ज्यादा जैसी होती है ना जिनसे उस टाइप में नहीं पहनते हैं। मोहरियां भी वो बोल रहे थे काफी छोटी छोटी सी, उनको थोड़ी सी इतनी सी, और एक तो बिल्कुल इतनी इतनी सी मोहरी थी, तो वो ऑफिस में थोड़ा सा वो रहती है ना। पहले तो वो बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के जाया करते थे, जीन्स में जाया ही नहीं करते थे, पैंट शर्ट ये सब। लेकिन बीच में काफी सालों से, 3-4 सालों से उन्होंने जीन्स टी शर्ट्स पहनना शुरू कर दिया। तो ओलिविया की ऑक्सीजन ब्लीच है, इसमें ये निकला है, ये एक एक्टिवेटर और एक क्रीम जो कि मिक्स कर कर लगाई जाती है। और साथ में ये है, और पेपर, अच्छा ये है। इसमें बताया जाता है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या करना है आपको, वो सब। तो पहले हमको ये प्री ब्लीच क्रीम जो है ये लगानी है अपने चेहरे पर, और उसको कुछ एक मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर उसके बाद हमें ये दोनों मिक्स करना है, एक्टिवेटर और क्रीम। इनका भी एक वो होता है, ब्लीच में जो सबसे ज्यादा आपके चेहरे पर काम करता है, आपके जो ये बाल हैं इनको रंगता है, आपके चेहरे को थोड़ा कलर फेयर करता है, वो करता है ये एक्टिवेटर। इससे होता है, इससे कम या ज्यादा डालने का भी वो रहता है। अगर आपने बहुत ज्यादा डाल लिया तो आपके चेहरे पे नुकसान भी हो सकता है, तो एक सही अनुपात में मिलाना जरूरी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो आपको 8 मिनट तक अप्लाई करना है सिर्फ। अगर आपकी स्किन मेरी तरह है, गेहुआ रंग है, तो आपको 10 मिनट रखना है।
और अगर आपकी स्किन फेयर गोरा चिट्टा रंग है तो आपको 12 मिनट रखना है। तो इसमें ये लिखा हुआ है। अब हमें इसको मिक्स करना है और इसको लगाना है, वो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो क्रीम है मैं इसको अपने चेहरे पे लगा रही हूँ और मैं ये डिटेल में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, है ना। इसको अच्छे से मैं अपने चेहरे पे लगा लूंगी जहां जहां भी हमें ब्लीच करना है। तो मैं अपने गर्दन तक ब्लीच करने वाली हूँ। तो मैंने उसको अपने पूरे चेहरे पे और यहाँ तक लगा लिया जहां तक हमें ब्लीच करना है। और इससे पहले मैंने अपने चेहरे को भी अच्छे से धो लिया है। मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा नहाऊंगी क्योंकि मुझे सर धोना है। मैंने तेल लगाया है तो मुझे ये था कि तेल लगा रहने देंगे, नहा लेते हैं जल्दी से अपना, इसीलिए मैंने ये कल की कुर्ती डाल ली थी। और अब तो चेहरा मैंने धो लिया है। उसके बाद मैंने ये जो प्री ब्लीच क्रीम है ये अपने चेहरे पे लगा ली है। अब इसमें इसको मिक्स करना है। गर्दन तक लगाएंगे तो ये काफी है, ज्यादा नहीं है। तो अब हम इसमें इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसमें एक्टिवेटर डाल लिया है और मैं इसी में मिक्स करने वाली हूँ। जब हमें फिर हम दूसरा बर्तन क्यों लें जब इसमें पूरा चाहिए हमको। तो अगर आपके पास बड़ा पैक है तो आप इसको, एक सेकेंड अखबार रखती हूँ मैं यहाँ पे। तो बस इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। मिक्स अच्छे से करना चाहिए ताकि क्रीम और एक्टिवेटर अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। तो मैं अपने हाथ से ही इसको अपने चेहरे पे लगाने वाली हूँ। अपने चेहरे पे आंखों का हिस्सा छोड़ के लगा लूंगी। मैंने सर भी धोया है। और मैं बताऊँ आपको एक बात, हमारे यहाँ ना पानी चला गया अचानक से, जो कि हो जाता है, कई बार चला जाता है, कई बार नहीं जाता है। लेकिन ये जो टाइम है दोपहर का 1-1:30 का, इस टाइम नहीं जाता है, लेकिन चला गया। और आप समझ सकते हो टंकी के पानी में नहाना, ताजे पानी से नहाने की हमें आदत है, मुझे भी, विपिन को भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप लोग बोलते हो रश्मि गीजर लगवा लो ये वो, तो गीजर हम अगले साल लगवाएंगे, इस साल तो अब गया ही, क्या लगवाना। बाकी हमें आदत है ताजे पानी से नहाने की। हाँ, बाई चांस ज़्यादा ठंड हो रही है किसी दिन, पूरी सर्दी में 2-3 बार, तब हम गर्म पानी कर लेते हैं अपने लिए। और आज जैसे ज़रूरत थी, जैसे कि पानी नहीं आ रहा, तो इस टाइम ज़रूरत हो जाती है, तो उसके लिए अब हम अगले साल गीजर लगवाएंगे, बिल्कुल चिल्ड पानी से, जो कि टंकी का पानी होता है, उस पानी से नहाई हूँ। सर ना धोने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे सर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द सा महसूस दे रहा है। बिल्कुल ठंडा पानी था। और देखो ब्लीच कर लिया है और आप लोग देख सकते हो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। ब्लीच का रिजल्ट मुझे अच्छी लगी, पसंद आई मुझे। हम ब्लीच कर लेते हैं ना तब हमारे डार्क सर्कल और भी ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि रंग थोड़ा साफ हो जाता है, ये एरिया बचता ही है, तो ये और डार्क लगता है, जो कि 1-2 दिन ज़्यादा लगता है, क्योंकि आज ब्लीच की है तो 1-2 दिन ज़्यादा लगेगा, फिर उसके बाद सामान्य हो जाता है। तो मुझे जाना है डाक खाने पैसे जमा करने, क्योंकि आज है 10 तारीख, 10 फरवरी। तो मैं जाऊंगी डाक खाने पैसे जमा करने के लिए। 3 कॉपियां हैं मेरी, एक तो मेरी ये वाली है,
एक ये है और एक सुकन्या की है। तो चलो मैं जाती हूँ, आपसे थोड़ी देर में तो मिलूंगी। डाक खाने के बाद मैं सीधा इधर आ गई हूँ भाभी की तरफ, मतलब अपने घर गई, कॉपी वगैरह रखी और नेल पेंट उठाया और मैंने कहा चलो सीधा उधर चलते हैं, क्योंकि अभी मेरा खाने का मन नहीं था, बच्चे लोगों का भी मन नहीं था। तो मैंने कहा जब वो लोग बोलेंगे तब बना के दे दूंगी। थोड़ी देर पर चलती हूँ, वहाँ बैठती हूँ आराम से। अब ठीक है। हेलो, कैसे हो? आंखें आ रही छोटी छोटी सी। हाँ, वो धूप में वो चुंदक सी लगे है ना। बाला अभी भी ऊपर लेटी हुई है। लग गई है भूख और मैंने यहाँ पे रोटी नहीं बनाई। मैंने कहा रोटी क्या बनाऊँ, तो टाइम शायद 4 ना बज रहे हो। मैंने यहाँ पे ली है ब्रेड सेक कर, भिंडी और चाय। ये भिंडी चाय ब्रेड, कुछ मेल है इनका। ये देखिए, आप लोग भी खा लो ब्रेड भिंडी के साथ। सेक लिया है मैंने इनको ना मक्खन से, तो देखते हैं कैसी लगती है। मैं खाती हूँ। और भूख लग गई मुझे ना। मैं गुड्डू तन्मय को दी, उनको भूख लग गई थी तो मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने कहा मैं भी खाती हूँ। मैंने इसलिए नहीं खाया दोपहर में कुछ, क्योंकि मैं डाक खाने चली गई थी और मेरा मन सा नहीं था, कि मैं अजीब सा हो रहा था। तो मैंने कहा जब भूख लगेगी मैं तभी खाऊंगी। तो अभी हुआ थोड़ा थोड़ा सा, जब तन्मय को दिया और गुड्डू को दिया एक एक पराठा। उनका एक एक पराठा मैंने पोके रख दिया था उसी टाइम। 2 पराठे मैं पोके रख देती हूँ जब ऐसे 12-11 बजे के करीब होता है। तो ये रहता है कि बच्चे बाद में मांगने लगे तो मैं दे दूंगी। बाई चांस मेरे पास कोई आके बैठा है तो गुड्डू भी खुद से ले लेती है, तन्मय को दे देती है, तो इस वजह से भी। तो मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा फोन आ रहा है जैसे वीडियो स्टार्ट किया। हेलो, हाँ जी, प्रिया का फोन है। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू करी तुम्हारा कॉल आ गया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू करी तुम्हारा कॉल आ गया। कोई नहीं। अरे मैं साड़ी सोच रही थी ना मैं शाम को क्या पहनूं, तो मैं वो देख रही थी कि मैं पहनूं क्या। तो मैं सबको कैमरे में दिखा के पूछना चाह रही थी, हालांकि जब तक वो सब बताएंगे तब तक तो मैं पहन चुकी होंगी। तो अंधेरा हो गया है और मेरी मशीन ना देखो आप लोग, बहुत भरी पड़ी है यार। कपड़े हो रहे हैं। आज मशीन लगानी थी दोपहर में, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। आप लोगों को मैंने बताया भी था नहाने वाला किस्सा। तो गुड्डू चल, मुंह हाथ धो ले अच्छे से, कपड़े वपड़े निकाल ले। अब हम लोग तैयार होंगे। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं पहनूं तो पहनूं क्या। होता है ना ऐसा, जब कहीं भी जाना हो तो समझ में ही नहीं आता कि पहने क्या। तो मुझे इन्हें दोनों को तैयार करना है, फिर मैं तैयार होंगी। रुको रुको, मुंह हाथ दूंगी अच्छे से। शेयर करूंगी मतलब अंकल आंटी की 25वीं शादी की सालगिरह का जो सेलिब्रेशन है, वो भी मैं कहीं जाती हूँ ऐसे तो मुझे थोड़ा सा हिचक सी होती है। वो रहता है। हालांकि ब्लॉगिंग करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है, पर थोड़ा सा रहता ही है मन में, सबके सामने ऐसे वीडियो बनाना, व्लॉग करना थोड़ा सा रहता है, पर कोशिश करूँगी। तो देखते हैं, चलिए ठीक है। मैं तैयार होती हूँ, इन्हें भी तैयार करती हूँ और इसी के बाद मैं दूसरा वीडियो शुरू करूँगी अपना। बाय, कल मिलेंगे।